और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के दो बड़ों के दरमियान लफ्जी जंग का सिलसिला जारी सारी है और अब मामला धमकियों तक आ गया है। वज़ीर आला की तरफ से, जो कि अली अमीन गंडापुर हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को धमकी दी गई है। उनका यह कहना है कि सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब बरतें, वरना आपकी गाड़ी का दाखिला और आपकी ग्रांट दोनों बंद कर दूंगा। मैं उनको वार्निंग दे रहा हूँ कि आप गवर्नर हैं, आपका एक आईनी होता है। आप ये पॉलिटिकल बातों से, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से और कन्फ्रंटेशन से गुरेज करें। आपका ये काम नहीं है। आप परहेज करें। आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर। और ये गवर्नर हाउस भी जो है ना, आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तो दूसरी तरफ से इस धमकी का जवाब भी आ गया फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। कहा गया कि एक तो गवर्नर हाउस को जहन से निकाल दें, ये मेरा मशवरा है आपके लिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो नाचने वाले घोड़े हैं वो रेस नहीं जीता करते। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, जिस तरह इस्लामाबाद में हाईवे पर आप भाग निकले थे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि गवर्नर हाउस कोई साजिश का गढ़ बने या खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की में रुकावट बने। मैं उसमें नहीं पहुँचना चाहता कि जी मेरी मुलाकात हुई है, नहीं मुलाकात हुई है। हम ये नहीं चाहते कि मैं कहूँ कि अब सीएम और गवर्नर लड़ें कि लोड शेडिंग कैसी हुई कैसी नहीं। वो तो उनको नज़र आ गया कि उन्होंने 2 महीने में जो या जितने से जब से सीएम बने तो उनके जो है क्या चीज़ है। लेकिन मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े जो है ना, वो रेस नहीं दौड़ते, वो सिर्फ नाचते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी को खराज अकीदत। कहते हैं कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी ने ड्यूटी के दौरान अपनी जान दी। जिम्मेदार शरपसंदों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। आगे बढ़ते हैं, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जिक्र करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई सियासत में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में, और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है, और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के उबूरी हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के कानूनी विंग ने अपनी राय दे दी है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लॉ विंग की राय के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म की रोशनी में सिर्फ अरकान को मुअत्तल किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने सिर्फ हाई कोर्ट और ECP का फैसला मुअत्तल किया। इस मामले पर वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान है। कानूनी विंग की तजावीज़ का जायजा लेने के लिए इजलास 13 मई को होगा। कमीशन इजलास में कानूनी विंग की राय की रोशनी में फैसला किया जाएगा। किसानों को बारदाना की फराहमी यकीनी बनाने का मिशन हुकूमत हरकत में आ गई है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ये कहते हैं कि किसानों का किसी किस्म का इस्तेहसाल काबिल कबूल नहीं है। गंदुम का एक एक दाना खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली से ही मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। ये इंशाल्लाह प्रोसेस शुरू है। जब तक एक एक दरख्वास्त का वेरीफाई नहीं करेंगे और उसके मुताबिक गंदम नहीं खरीदेंगे, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा। उस वक्त हम ख़रीदते रहेंगे, आप इसका फ़िक्र ना करें, और एक एक दाना इंशाल्लाह ख़रीदेंगे। और जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं पीछे, उस पर हमने बड़ा सख्त नोटिस लिया है। कोई 5 अफसर हमने सस्पेंड किए हैं, 2-3 के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं, और मज़ीद भी हम जिसकी भी शिकायत आई उसको हम एक्शन लेंगे। कोई इसमें कोई नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि जब गंदम को टीका लगाया उस वक्त मोहसिन नकवी पंजाब के वज़ीर आला थे और उनके साथ नून लीग के और लोग भी शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म मनारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को खबरदार किया कि वो फॉर्म 47 के पोल खोल देंगे। उनका क्राइसिस चोरी कर इन्होंने गंदम तकरीबन 1.3 अरब डॉलर का 350 अरब रुपए का टीका लगाया है। उसमें मोहसिन नकवी जो है वो ख़ुद वज़ीर आला था, अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है। उसके साथ मुस्लिम लीग के और लोग हैं। तो ये सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह कर रहे हैं, और ये सब करप्शन में इन्वॉल्व है। नंबर 1
नंबर 2, आप देखें कि मुल्क के हालात क्या बने हुए, इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं। और काकड़ जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म था, उसने ख़ुद कहा है हनीफ अब्बासी को कि मैं फिर पोल खोल दूँगा, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कैसे बनी है। ये तो हालात हैं इनके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ रोटी की नई कीमत 15 रुपये मुकर्रर की। आज उस पर अमल दरामद भी हो रहा है। पंजाब में नान 20 रुपये और रोटी 15 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। नान की कीमत में इजाफे की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और अलर्ट हो जाएं क्योंकि टैक्स ना देने वालों की सिमें मरहलावार बंद होंगी। पीटीए और टेलीकॉम कंपनी में रोज़ाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तफाक हुआ है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैजेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तफाक किया। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मजीद बैजेस भेजे जाएंगे। हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने एफबीआर को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान बी पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से जो डेट्स हैं उस पर मुशावरत का सिलसिला जारी है और अभी तक हतमी तारीख का तयन नहीं किया जा सका। ये कहा गया है वजारत ख़ारजा की तरफ से कि जब तक तारीख का तयन नहीं किया गया तो दौरा मौखर कैसे हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के वजारत ख़ारजा के आला हुकाम दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार खुद आला सऊदी हुकाम से दौरे के हवाले से राब्ते में हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दौरे पाकिस्तान की तारीखों पर मुशावरत जारी है। ताहाल हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। जब तारीख का तयन ही नहीं किया गया तो दौरा मौखर कैसे हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा के आला हुकाम दौरे की तारीख पर मुशावरत जारी रखे हुए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना हासिल हो गया। अदालत ने पाकलेन और तोशाखाना रेफरेंस में कार्रवाई रोक दी है। सदर मुमलिकत की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया और फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत हैं इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर के खिलाफ कोई केस हो सकता है और ना कोई कार्रवाई की जा सकती है। 7 लाख तलबा को ऐनक और हेयरिंग एड फराहम करने का प्रोजेक्ट वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी है। पंजाब के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग के और नज़र के और कुव्वत समात की चेक किए जाएंगे। कमज़ोर कुव्वत बसारत और कुव्वत समात वाले तलबा को चश्मे और हेयरिंग एड दी जाएगी। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए एक न्यूज़।